हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर चैप्टर के लास्ट में एक पोयम है जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। आंट का अर्थ है चींटी एंड क्रिकेट होता है झिंगुर। इस वीडियो के अंदर इस पोयम का हिंदी अर्थ देखने वाले हैं। आइए। A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. A fable is a story. एक फेबल एक स्टोरी है, कहानी है। फेबल होता है कल्पित कहानियाँ जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, इन्हें कहते हैं दंत कथा। ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स। ऑफन प्राय विद एनिमल्स, एनिमल्स के साथ या जानवरों के साथ, एज करेक्टर्स पात्र, जो कि पात्रों के रूप में अक्सर जानवर होते हैं इन कहानियों में। फेबल्स में क्या होते हैं, जानवरों को पात्रों के रूप में लिया जाता है। दैट कन्वेज ए मॉरल, दैट जो कि कन्वे करते हैं, देते हैं, मॉरल शिक्षा, जो शिक्षा का संदेश देती हैं, ऐसी होती हैं ये फेबल। पूरा हिंदी अर्थ देख लेते हैं। एक फेबल कल्पित कहानी या दंतकथा एक कहानी है अक्सर जानवरों के पात्रों के रूप में, जो कि एक नैतिकता को सूचित करते हैं या नैतिकता का संदेश देते हैं। जैसे हम कहानी सुनते हैं ना, खरगोश कछुए की कहानी, इसमें खरगोश कछुए से कह रहा है, कछुआ खरगोश से कह रहा है, हाथी और दर्जी की कहानी। तो ये क्या है, कल्पित कहानियाँ हैं। वास्तविकता में कोई खरगोश और कछुए बात नहीं करते हैं, वास्तविकता में हाथी दर्जी से कोई बात नहीं करता है। ये सारी क्या हैं, फेबल कहलाती हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। दिस पोएम यानी यह पोएम, यह कविता, अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट, जो कि अबाउट किसके बारे में है, एन आंट एक चींटी, एंड ए क्रिकेट एक झिंगुर, एक चींटी और एक झिंगुर के बारे में है। कंटेंस रखती है, या क्या है, किस तरह की कहानी है ये, किस तरह की पोयम है। एन आइडिया एक विचार देती है, विचार रखती है। ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस दूरगामी सोच, दूरगामी महत्व का एक विचार रखती है। विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4-legged cricket एज ऑफ ए 2-legged one। विच इज एज ट्रू, जो 4-legged क्रिकेट है, जो 4 टांग वाला झिंगुर है, उसके लिए जितनी सही है, एज ऑफ ए 2-legged one, एज ऑफ उतनी ही, ए 2-legged one 2 टांग वाले के लिए है, उतनी ही 2 टांग वाले के लिए ये कहानी, ये पोयम, ये सत्य है। 2 टांग वाला झिंगुर कौन होता है, ये मनुष्य के लिए कहा गया है, हमारे लिए कहा गया है कि हम झिंगुर की तरह, हम में से कई जने मिल जाएंगे आलसी, जो काम नहीं करते हैं समय पर। श्योरली अवश्य ही, यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज 2 legs। श्योरली अवश्य ही, यू हैव सीन आपने देखा है, ए क्रिकेट एक झिंगुर, दैट हैज जो रखता है, 2 legs 2 टांगें। आपने अवश्य आपके आसपास एक ऐसा झिंगुर देखा होगा जिसकी 2 टांगें हैं। यानी आपने अपने घर में या आपके आस पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में ऐसा कोई ना कोई आदमी, बच्चा, लड़का लड़की देखा होगा जो झिंगुर की तरह बड़े आलसी होते हैं, अपने काम को समय पर नहीं करते हैं, सोते रहते हैं। ऐसे 2 टांग वाले झिंगुर को आपने अवश्य देखा होगा। यहाँ जो 2 टांग वाला झिंगुर है उसे मनुष्य के लिए बताया गया है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। ए सिली यंग क्रिकेट, ए सिली, सिली यानी मूर्ख, ना समझ, यंग क्रिकेट युवा, यंग यानी जवान, क्रिकेट यानी झिंगुर। एक मूर्ख युवा क्रिकेट, एक मूर्ख युवा झिंगुर। accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। accustomed
अभ्यस्त था आदि था, टू सिंग गाते रहने का, थ्रू द वार्म जो गर्मियों में, सनी यानी जो धूपदार मंथ्स गर्म, वार्म गर्म, सनी मंथ्स धूप वाले महीनों में, ऑफ गे समर जो कि समलैंगिक समर गर्मी थी, होती है बसंत टाइप का होता है, बसंत भी नहीं होता एक्चुअल में, ये वो मौसम होता है जब सर्दी से पहले वाला बारिश होती है, उस समय का ये मौसम होता है जिसे कहा गया है गे समर एंड स्प्रिंग। एक मूर्ख नासमझ युवा झिंगुर जो समलैंगिक गर्मी और बसंत के गर्म धूपदार महीनों में गाते रहने का अभ्यस्त था, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। began to complain यानी शिकायत करना, began शुरू हो गया, वो शिकायत करना शुरू हो गया, when जब he found that उसको पाया, उसको मिला, that की at home घर पर, his cupboard उसका जो अलमारी थी, वाज एम्प्टी वो खाली थी, एंड विंटर वाज कम विंटर यानी सर्दियाँ, वाज कम सर्दियाँ आ चुकी थी। जब सर्दियाँ आई तब उसे होश आया और जब उसने देखा तो अलमारी खाली थी घर पर, तब उसने बिगैन टू कंप्लेन शिकायत करना शुरू कर दिया। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। अब वो शिकायत कर रहा है, बोल रहा है नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड मिलेगा, नॉट ए क्रम्ब एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड एक टुकड़ा, क्रम यानी टुकड़ा, नॉट यानी नहीं टू बी फाउंड, नॉट टू बी फाउंड यानी नहीं मिलेगा, एक क्रम एक टुकड़ा, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो कवर्ड स्नो यानी बर्फ़, कवर्ड यानी ढका हुआ, कवर किया हुआ, ग्राउंड यानी ज़मीन, बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन पर, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन पर एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ए फ्लावर यानी एक फूल, कुड नॉट ही सी वह नहीं देख सका, एक भी फ्लावर उसे देखने को नहीं मिला, नॉट ए लीफ एक भी पत्ती, ऑन ए ट्री पेड़ पर नहीं है, ना ही पेड़ पर एक पत्ती है या पत्ता है। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, यहाँ सेज द क्रिकेट को एक बार हटा के पूरा हो जाएगा, ओ वॉट विल बिकम ऑफ मी, ओ मेरा क्या होगा, सेज द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, झिंगुर ने कहा। एट लास्ट अंत में, बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, एट लास्ट अंत में, बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन, स्टारवेशन यानी भूख, एंड फेमाइन अकाल, मेड बोल्ड इन दोनों चीज़ों ने, जब भूख और अकाल की उसको अकल आई, उसको होश आया, तब मेड बोल्ड उसे बोल्ड बना दिया, साहसी बना दिया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा नहीं तो मारे जाएंगे। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ऑल ड्रिपिंग सारे टपक रहे हैं, विद वेट गीले से, एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, एंड और ऑल सभी ट्रेम्बलिंग काँप रहे हैं, विद कोल्ड सर्दी से। हिंदी अर्थ है आखिरकार भूख और अकाल ने उसे साहसी बनाया, सभी गीले से टपक रहे हैं और सभी ठंड से काँप रहे हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट, अवे यानी दूर, ही वह, सेट ऑफ गया, टू ए माइजरली आंट, माइजरली यानी कंजूस, आंट यानी चींटी, वह दूर एक कंजूस चींटी के पास गया। टू सी यह देखने के लिए,
इफ़ यदि, टू कीप हिम अलाइव उसे ज़िंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट वह मदद करेगी, वह देगी, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन वर्षा से आश्रय, शेल्टर यानी शरण या आश्रय, एंड और ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, ग्रेन यानी अनाज या अन्न, माउथफुल यानी मुंह भरकर या एक कोर अन्न का। वह दूर एक कंजूस चींटी के पास गया यह देखने के लिए, उसे जीवित रखने के लिए वह उसे वर्षा से आश्रय और एक कोर अन्न देगा। ही विश्ड ओनली टू बोरो, बोरो यानी उधार लेना, विश्ड यानी चाहता था या इच्छा, उसकी इच्छा थी केवल उधार लेने की, वही कोई एहसान नहीं चाहता था, वह केवल उधार लेना चाहता था। ही हीड, हीड यानी ही हैड, रीपे इट टुमारो, टुमारो यानी कल, ही हैड रीपे इट वह रीपे कर देगा, चुका देगा, इट इसे टुमारो कल। इफ़ नॉट यदि नहीं मिला, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यदि ये काम नहीं हुआ, यदि उसे अन्न नहीं मिला, ही मस्ट डाई उसे मरना पड़ेगा, डाई यानी मरना, ऑफ स्टारवेशन भूख से, एंड सोरो से, सोरो यानी दुख से, उसे भूख और दुख से मरना पड़ेगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, सेज कहा, द आंट चींटी ने, टू द क्रिकेट झींगुर को, आंट ने चींटी ने झींगुर से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ, एंड फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ। बट परंतु, वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, बट लेकिन, वी आंट्स हम चींटियाँ, नेवर बोरो ना तो उधार लेती हैं, बोरो यानी उधार लेना, वी आंट्स हम चींटियाँ, नेवर लैंड हम चींटियाँ नेवर कभी भी, लैंड उधार नहीं देती। बट टेल मी लेकिन, टेल बताना कहना, मी मुझे लेकिन मुझे ये बताओ, डियर क्रिकेट प्यारे झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, कॉथ द क्रिकेट। डिड यू ले नथिंग, तुमने कोई भी श्रम नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, ले यानी परिश्रम करना, नथिंग कुछ भी, बाई वैन जब, द वेदर वाज वार्म जब मौसम गर्म था, अब तो ठंड आ गई हैं, लेकिन जब मौसम गर्म था उस समय तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया खाने के लिए, कॉथ द क्रिकेट झींगुर ने कहा। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, हिंदी मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, नॉट आई मैंने नहीं किया, माई हार्ट वाज सो लाइट, माई हार्ट मेरा हृदय, मेरा दिल, वाज था, सो लाइट इतना हल्का यानी इतना प्रफुल्लित, दैट कि, आई सैंग डे एंड नाइट, आई सैंग मैं गाता रहा, डे एंड नाइट दिन और रात, फॉर ऑल नेचर सारी प्रकृति, लुक्ड गे सारी जो प्रकृति थी, ऑल नेचर लुक्ड गे खुशनुमा दिखती थी, उस समय ऐसी प्रकृति खुशनुमा दिखती थी कि मैं दिन और रात गाता ही रहा, मुझे खाना इकट्ठा करने का होश ही नहीं रहा। यू सेंग सर, यू से, गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, यू सेंग सर, यू से तुमने गाया, तुम गाते रहे श्रीमान, यू से तुम ये कह रहे हो, गो देन, देन यानी तब, गो जाओ तब आप जाइए, सेज द आंट, आंट ने कहा, चींटी ने उसको कहा, क्योंकि चींटी को क्रोध आ गया, चींटी मदद भी कर देती, लेकिन जब झिंगुर ने कहा कि मैं गाता ही रहा, कुछ काम नहीं किया, तब चींटी को गुस्सा आ गया, वो कह रही है, यू सेंग तुमने गाया, तुम गाते ही रहे सर श्रीमान, यू से तुम ये कह रहे हो, गो देन तब जाओ, सेज द आंट, आंट ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे, एंड डांस डांस करो, नाचो, नाचते रहो, द विंटर अवे और सर्दी को अवे भगाओ। दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट। दस
एंडिंग, इस प्रकार समाप्त, एंडिंग समाप्त करते हुए ही हैस्टली, उसने जल्दी से, लिफ्टेड उठाया, द विकेट, उस छोटा सा जो गेट था उसको ऊपर किया, एंड आउट द डोर, दरवाजे के बाहर, आउट यानी बाहर, ऑफ द डोर दरवाजे के, टर्न कर दिया, घुमा दिया, भगा दिया, द पुअर लिटिल क्रिकेट, उस पुअर यानी गरीब बेचारे, लिटिल छोटे क्रिकेट झिंगुर को। फॉक्स कॉल दिस फेबल, अब राइटर कह रहा है फॉक्स यानी जो जनता है, जनसामान्य है, लोग हैं, कॉल इसे कहते हैं कि दिस इज़ ए फेबल, यह एक कल्पित कहानी है, दंत कथा है। इल वारंट इट ट्रू, इल यानी आई शैल, वारंट गारंटी देता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, इट ट्रू इसकी सत्यता की, इसकी मैं कह रहा हूँ कि ये जो बात फेबल नहीं है बल्कि ये बिल्कुल सत्य है। सम क्रिकेट्स, कुछ झिंगुर, हैव 4 legs, 4 टांग वाले होते हैं, कुछ क्रिकेट 4 टांग वाले होते हैं, एंड सम हैव 2, कुछ के 2 होती हैं, कुछ 2 टांग वाले होते हैं। ये 2 टांग वाले झिंगुर किसके लिए कहा है? मनुष्यों के लिए, जो हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू।